नमस्ते। तो किसी मित्र का प्रश्न है कि मनुष्य तो कर्म बंधन से बंधा हुआ है, जैसे कर्म करेगा उस तरह के फल आएंगे। लेकिन जानवर तो इससे नहीं बंधे हैं, कुछ भी करते हैं, दिन भर खाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, तो कि वो कर्म बंधन से क्यों नहीं बंधे हैं। लेकिन फिर उन्होंने सवाल किया, क्या ये भी बंधे हैं क्या? हो सकता है। तो इसमें ना बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी को देखना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धिस्ट के बारे में क्या करें वो देखना पड़ेगा। अब कई बार जब इस तरह की बातचीत होती है तो जो सेकुलर अपने को कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम इसको नहीं मानते। चलो ठीक है, लेकिन मैं कई बार सेकुलर जो शब्द का मतलब है उसको ठीक से या तो समझ नहीं पाया। ये जो मेरी समझ ये है कि भाई समाज में समानता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मैं उसको सेकुलर मानता हूँ। बाकी कोई आत्मा परमात्मा को माने न माने, अनेक लोगों को माने न माने, उससे मेरा ख्याल फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी परिभाषा ये है, तो मैं अपने को सेकुलर कहता हूँ। और हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें मानता हूँ तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको मानने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी समझ लेना ठीक है, सुन लेना ठीक है, काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो बुद्ध का जो इनलाइटनमेंट प्रोसेस है, जो बार बार जो चर्चा करते हैं कि उस रात क्या हुआ, जिस रात उन्होंने विपස්සना ढूंढी, मतलब उनको मिली, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिछले जन्म देखने शुरू किए। मतलब वो नॉलेज उनके पास आया कि वो अपने पिछले जन्म देख सकते हैं, और कि उन्होंने एक जन्म देखा, दो देखा, 100 देखे, 200 देखे, 500 देखे, फिर पूरा कल्प देख लिया। कल्प का मतलब एक वर्ल्ड सिस्टम बना और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। वर्ल्ड सिस्टम भी कि पूरा ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो नीचे का है, तो एक प्लेनेट बना, सपोज ये धरती बनी, तो आप जानते होंगे कि साइंस कह रही है अभी कि कुछ बिलियन साल इसको बने हुए हो गए। हो सकता है कुछ बिलियन साल और हो, तो मतलब कई बिलियन साल का एक कल्प हो गया, क्योंकि इसको फिर ख़त्म होना है कभी ना कभी। वो एक कल्प है। तो उन्होंने कई कल्प देख लिए। वो कहते हैं कि मैं 91 कल्प मैंने देख लिए। उन्होंने फटाफट फटाफट देखा, अच्छा क्या उससे पीछे कुछ है, उससे पीछे कुछ है। वो देखना चाह रहे थे कि शुरुआत कहाँ से हुई। और फिर उन्होंने कहा कि शायद ये तो हमेशा से चला आ रहा है, कोई इसकी कोई कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से शुरू हुआ। 91 कल्प। उन कल्पों में सिर्फ ये नहीं था कि वो मनुष्य योनि में थे, कभी वो मनुष्य योनि में थे, कभी वो पशु योनि में थे। आप देखेंगे जातक स्टोरी में ना कि बोधिसत्व शेर थे उस समय, या मृग थे उस समय, हिरन थे, या किसी और योनि में थे, और ये हुआ, हाथी थे। वो सारी जातक स्टोरीज हैं जो काफ़ी सारी जो बुद्ध ने कही हैं उनके बेस पे हैं। कुछ शायद और भी होंगी, या देवलोक में थे या ब्रह्मलोक में थे, तो वो सारे उसके बेस थे जो बुद्ध ने बोला। सारी शायद नहीं होंगी पर ज़्यादातर। तब इसमें जो बुद्ध ने कॉस्मोलॉजी दी, जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, वो बिल्कुल अलग है और कॉस्मोलॉजी से। हालांकि वैदिक कॉस्मोलॉजी भी है, लेकिन एकदम से उसमें बहुत क्लियर कट कुछ है नहीं। जैसे हम कह रहे थे उसमें ये है कि एक क्रिएटर गॉड है, ब्रह्मा है। किसी ने एक कमेंट भी किया था कि आपका जो है ना वो हिंदू स्क्रिप्चर्स का ज्ञान इतना है नहीं और साइंस का भी नहीं पर बुद्धिस्ट का है। अब
अब दिक्कत ये है ना, वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक नहीं है बहुत सारी थेरीज हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है इस तरह का, जिस तरह का हम बुद्ध धर्म को कह सकते हैं, क्योंकि जो बुद्ध से शुरू होता है, हालांकि उसके बहुत सारी ब्रांचेस बहुत अलग हैं, जैसे महायान है, वज्रयान है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ये है। कॉस्मोलॉजी सब जगह एक जैसी है। इस्लाम है तो प्रोफेट मोहम्मद से शुरू हुआ, जैनिज़्म है तो महावीर स्वामी से शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी है तो जीसस क्राइस्ट से हुआ। ऐसे हिंदुज़म में कुछ नहीं है। हिंदुज़म एक ओपन है जो कि बहुत अच्छा है। तो उसमें एक सेट कॉस्मोलॉजी नहीं है। जो आपने कहा कि कई वर्ल्ड सिस्टम है, जो हर वर्ल्ड सिस्टम में ब्रह्मा है, वो एक मत है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यही है, क्योंकि हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं इसलिए तो अभी वो सनातन धर्म कहने लग गया, जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हिंदू धर्म आया कहाँ से, हिंदू किसने बोला। हिंदू तो पर्शियन ने बोला, क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाए। वो क्या कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि जो सिंधु के उधर रहते हैं वो हिंदू हैं, लेकिन क्योंकि वो स नहीं बोल सकते थे, वो तो स को ह बोलते। तो हिंदू कहा, तो हिंदू का मतलब क्या हुआ, जो इधर रहता है वो सब हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, सबको हिंदू कह सकते हैं, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते थे। तो एक सेट कॉस्मोलॉजी नहीं है, ना हो सकती, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं ना। शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, जो मेन है, लेकिन उसके अलावा हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने भगवान है, अपने ईस्ट में। अब हम भी थोड़े बहुत ट्राइबल हैं, तो पहले तो थे ही, अब जो मेन स्ट्रीम में आ गए। तो हमारे यहाँ तो अपने गांव के अलग देवता हैं, पता नहीं कितने, हर गांव का अलग है हम ये ग्रेट गॉड्स को नहीं मानते, मतलब अब मानने लग गए। यहाँ कुछ नहीं होते थे ऐसे त्यौहार, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, कुछ नहीं, वो बाद के ट्रेंड हैं, धीरे धीरे आने लगे, अभी हैं, फिर भी इतने इतने ज़्यादा नहीं है। तो उसमें कोई सेट चीज़ नहीं है आप कहें कि जी ये है जी, बहुत सारी धाराएँ हैं, खैर, लेकिन इसमें सेट है। और ख़ास तौर पे जो मैं थेरावादा के हिसाब से कह रहा हूँ, तो बुद्ध ने कहा कि 31 लोक हैं, 31 प्लेन्स हैं एग्जिस्टेंस के। उन 31 लोकों में से एक ये मानव लोक है, एक पशु लोक है जिसको हम देख सकते हैं, पशु पक्षी तो साथ साथ हैं। उसके अलावा एक असुर लोक है, प्रेत लोक है जिसमें भूत प्रेत हैं, नरक लोक है। तो 5 तो ये हो गए। 6 देवलोक हैं। हर देवलोक जैसे जैसे ऊपर जाता है, उनका शरीर के काफ़ी कुछ हमसे मिलता जुलता है, लेकिन जैसे जैसे कि प्लेन्स थोड़ा ऊपर जाने लगते हैं, तो वैसे वैसे बॉडी थोड़ा चेंज होने लगती है, उसमें सटिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा पारदर्शिता ज़्यादा आ जाती है, वायवी शरीर ज़्यादा हो जाता है, उनका भोजन भी बदल जाता है, धीरे धीरे वो अलग तरह का भोजन शुरू हो जाता है। और 6 देवलोक हैं, और फिर ब्रह्मलोक हैं, तो ब्रह्मलोक में भोजन ख़त्म हो जाता है, ये वाला। वो सिर्फ कि ब्लिस पे जीते हैं, जो ब्लिस वो ले रहे हैं अपने अंदर एटमॉस्फेयर से या स्वयं से, उस पे जीते हैं। तो 20 ब्रह्मलोक हैं। इन 20 ब्रह्मलोकों में से 16 ब्रह्मलोक ऐसे हैं जहाँ शरीर है भी, बहुत वायवी शरीर है, इथरिकल शरीर है, लेकिन है। और 4 ऐसे ब्रह्मलोक हैं जहाँ शरीर है ही नहीं, सिर्फ माइंड है। और माइंड को लोकेट कर नहीं सकते, क्योंकि माइंड कोई चीज़ नहीं है, मतलब कॉन्शियसनेस तो कोई चीज़ नहीं है, उसकी लोकेशन भी कुछ नहीं है, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये 31 लोग हैं। और जब आप बुद्ध की कहानी सुनते हैं, तो एक तो ये है कि बुद्ध पहले राजकुमार थे, फिर वहाँ से छोड़ के आए। अब एक ये बहुत आश्चर्यजनक है, जैसे कई बार ये लगता है ना, लोग कहते हैं कि साहब उसके पास इतना पैसा है, इतना वो है, तो वो तो बहुत खुश होंगे। ये जो इतने स्कैम करते हैं लोग, लूटपाट करते हैं, अवधारणा यही है ना कि खुशी मिलती है उससे, पैसे से खुशी मिलती है, मतलब रिसोर्सेज
खरीद सकते हैं। और ऐसा लगता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर इस अवधारणा के हिसाब से देखें तो फिर तो बुद्ध को घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो तो राजकुमार थे, सब कुछ उस समय जो जो हो सकता था, भोग विलास सब होता था। जैसे अभी कई लोग कहते हैं कि साहब उसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो तो बहुत खुश होंगे। तो बुद्ध के पास तो सब कुछ था, वो तो राजकुमार थे उस समय, मतलब सभी राजकुमार जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रख सकते थे। सारे राजा ऐसे थे जिनके एक से ज़्यादा शादियाँ थी, तो फिर उनको छोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये कंसेप्शन जो है ना, ये जो कंसेप्ट है ये गलत है। ऐसे का खुशी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बुद्ध नहीं थे, महावीर स्वामी भी राजकुमार थे। अब बहुत सारे हैं, गोपी चंद हैं, भरतृहरि हैं, अभी के जब गोरखनाथ जी के टाइम पे पता नहीं कितने हैं। ये रेयरिटी नहीं है। छोड़ क्या है, क्योंकि खुशी क्या है, खुशी ये है कि जब आप अंदर थोड़ा देखने लग गए और वहाँ थोड़ा आपने देखा कि आहा ये शांति है, ये यहाँ से आ सकता है, ध्यान में आ सकता है। और कभी कभी वो बाहर की चीज़ से छू जाता है। जैसे आप सपोज किसी बीच पे गए, आप गए कर्नाटका में गोकर्ण बीच पे गए, ऊपर से देखा आपने, और आपने देखा वो ओम बीच और इधर से कुडली बीच और उधर से वो पैराडाइज, वो पूरा दृश्य दिखता है। और कुछ हुआ अंदर उसे क्षण में, और आपने कहा वाह वाह, वहाँ जाके हुआ। और आप दूसरी बार गए, कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है, मैं वहीं पे बैठा हूँ, वही दृश्य दिख रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब क्रेविंग आ गई आपके अंदर। और पहली बार तो अचानक हो गई। तो ऐसे लोग जाते हैं बहुत जगह, वहाँ जाएंगे वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, क्योंकि कभी मिला होगा, थोड़ा एक झलक मिली होगी। लेकिन अब क्योंकि आप क्रेविंग को लेके जा रहे हैं तो अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंजॉय कर लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए, देख लीजिए, अच्छा लगता है, लेकिन वो वाला नहीं होगा। अगर एक क्रेविंग नहीं होगी तो फिर वो कहीं भी हो जाएगा, कहीं भी आप नेचर को देख के स्तब्ध रह सकते हैं। तो खुशी है क्योंकि बहुत सारा आपके पास रुपया पैसा है, रिसोर्सेज हैं, होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ठीक ठाक होना चाहिए, आप घूमने जा सकते हैं, इतना पैसा होना चाहिए, जो जो कर सकते हैं होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा है और इसलिए खुश होगा, ऐसा नहीं है। इसका उल्टा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर उसी की चिंता रहे कि यार अब या तो इसको कैसे बढ़ाएं या इसको कैसे संभालें, कहाँ पैसा खर्च करें कहाँ ना करें। खैर, तो कहानी ये थी कि बुद्ध छोड़ के गए, और जब छोड़ के गए तो दो आचार्य उनको मिले, जो उस समय के दो परंपराएं थी। एक तो थी ब्राह्मण परंपरा, एक थी श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा का क्या मतलब हुआ कि वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के स्कूल है, मतलब उसका जो टीचर वो ब्राह्मण है, जो सत्य की खोज में, बाकी ब्राह्मणों से नहीं, मतलब जो सत्य की खोज में निकला है लेकिन ब्राह्मण क्लैन से निकला है, तो ब्राह्मण थे। और दूसरी श्रमण परंपरा थी, कोई भी श्रमण बन सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो राजपूत थे ना। बुद्ध राजपूत थे, महावीर स्वामी राजपूत थे, बहुत सारे ऐसे होंगे। रैदास तो दलित थे, कबीर को मुसलमान माना जाता है। तो ये परंपराएं श्रमण परंपरा के अंतर्गत है। खैर ये तो बाद के लोग हैं, लेकिन उस समय की बात है। तो ये श्रमण परंपरा के दो बड़े आचार्य थे, अलार कलाम और उदक रामपुत, जिनके पास बुद्ध गए और बुद्ध ने आगे की समाधियाँ सीखी। जैसे हम चार समाधियों की बार बार बात करते हैं, चार झाना, तो ये चार झाना के बाद के हैं, जिसमें कि शरीर के बियॉन्ड एक्सपीरियंस है। और इन्होंने अलार कलाम से पूछा कि जो आप सिखा रहे हैं वो आपको अनुभव है, क्योंकि उस समय भी ऐसे आचार्य थे जैसे आज ऐसे आचार्यों के भरमार है जो बता रहे हैं लेकिन खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। इनलाइटनमेंट कह देते हैं हमको मिल गया है, पता ही नहीं इनलाइटनमेंट होता क्या है। उस समय भी रहे होंगे। तो उन्होंने पूछा अलार कलाम से, आपको पता है
मतलब आप इस समाधि में जा सकते हैं? बोले हाँ मैं जा सकता हूँ। बोले आप बताइए कैसे जा सकते हैं? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तो सिद्धार्थ गौतम ने कुछ ही दिन में वो समाधि हासिल कर ली। वो हमारे समाधि में चले गए। उन्होंने कहा मैं तो चला गया। तो अल्लाह कलाम ने कहा अभी तक मेरा कोई स्टूडेंट नहीं गया, तो तुम ऐसा करो आधे स्टूडेंट तुम ले लो या हम साथ में मिलके सिखा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मतलब ठीक है आपका सुझाव प्रस्ताव, लेकिन मुझे इसमें नहीं जाना, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इसमें जाने के बाद एक स्थिति में आदमी पहुंच सकता है, तो उसके बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। फिर वो उदाग्राम पुत्र के पास गए, फिर वही बात हुई। उनसे भी पूछा कि आप जिस समाधि का जिक्र कर रहे हैं क्या आपको वो घटित हुई? उन्होंने कहा हाँ ऐसे ऐसे ये रोड मैप है, ये गए इनको घटित हुई समाधि। तो उन्होंने भी फिर इनको ऑफ़र किया कि आप इधर आ जाओ सिखाओ। इन्होंने कहा नहीं, मेरी तलाश कुछ और है, क्योंकि इससे सारे विकार ख़त्म नहीं हुए। ऊपर के तो हो गए, लेकिन अंदर के तो हैं। उनको जब मौका मिलेगा वो ऊपर आएंगे। मैं तो ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि पूरा दुख खत्म हो जाए, मतलब वो सारे विकार ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो आगे बढ़े। तो उस समय ये समझा जाता था कि अगर इस समाधि में पहुँच गए तो आप इनलाइटेंड हो गए, और अभी भी समझा जाता है। अभी तो शायद उस समाधि में पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी को थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए तो कहते हैं बस जी बाबा जी हो गए। क्योंकि बुद्ध ने देखा कि इससे ब्रह्मलोक में पैदा होगा व्यक्ति, और वहाँ ब्रह्मलोक में बताते हैं कि बहुत लंबा जीवन है। जैसे जो मैं कॉस्मोलॉजी बता रहा था तब, ह्यूमन लाइफ अगर आप 100 साल समझ लीजिए, वैसे तो 100 भी नहीं कहना चाहिए, 80 के आसपास, तो चलो 100 समझ लो। तो कि जो इसके ऊपर का देवलोक है उसके इससे कई गुना ज़्यादा है। और ये बढ़ते बढ़ते जब ब्रह्मलोक तक स्थिति पहुंचती है तो वहाँ फिर कल्पों में गिना जाता है कि भाई जो उधर वो ब्रह्मा है उसके 8 कल्प वो जीता है, उसके बाद वो 16 कल्प जीता है, और ऐसे होते होते हज़ारों कल्प तक जाता है। तो मतलब आप लगा लीजिए साहब, एक कल्प मतलब कई बिलियन साल, कई अरब साल हो गए। तो एक ही कल्प भी जिएगा मतलब तो कई अरब साल। तो इसलिए कि ब्रह्मा को ये लगता है कि मैं तो अमर हूँ। वो देख रहा है वर्ल्ड सिस्टम बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, मैं इधर हूँ। तो इसलिए कि उसको ये कई बार अहंकार हो जाता है कि मैं बना रहा हूँ ये सब, मतलब मैं ही हूँ। लेकिन कैसा नहीं है, वो भी मरता है। तो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में ये है कि ब्रह्मा अमर नहीं है, वो भी मरता है। और मरेगा तो फिर या तो उसी प्लेन में पैदा होगा या उससे नीचे वाले प्लेन में पैदा होगा, और कई अरब साल रहेगा, लेकिन फिर से उसको नीचे वाले प्लेन्स में आना पड़ेगा अपनी मुक्ति के लिए। तो ये जब बुद्ध ने जान लिया कि भाई वहाँ पैदा होंगे और बहुत कल्पों तक रहेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य तो ये है नहीं, तो फिर उन्होंने ये ढूंढा। और तब उन्होंने कहा कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल के जब अरहंत बन जाएंगे तो तब सारे राग द्वेष खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो अब जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या जानवरों में भी होता है, तो ये सब वही घूम रहे हैं। और एक सूत्र है बुद्धिज़्म में, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, पाली कैनन में, तो कोई बुद्ध से पूछता है कि जी ज़्यादातर जो मरते हैं मनुष्य वो पशु योनि में या नरक योनि में क्यों जाते हैं? बहुत कम मनुष्य योनि में आते हैं और बहुत ही कम ऊपर जाते हैं देव योनि में। उन्होंने कहा वे सब कर्मों का है, जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह के जाएंगे, उस तरह के आपको मिलेगा। तो सब हैं, पशु भी कर्म बंधन से बंधा है, लेकिन इसीलिए इसको कहा जाता है कि भाई यहाँ से अगर नीचे चले गए ना, अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि एक बार पशु होने में चले गए, तो कि वहाँ से निकलेंगे कैसे फिर? क्योंकि वो तो हमेशा राग द्वेष जगाए जा रहे हैं, उनके पास तो विजडम है ही नहीं। या उससे कि नीचे के लोग और भी भयावह हैं। तो वहाँ तो कि ये होगा कि कोई बहुत पुराना संस्कार अगर कभी जग गया वहाँ मृत्यु के समय, तो तब की मनुष्य योनि मिल सकती है।
नहीं तो कि बहुत मुश्किल है। अब पशुओं को देख लीजिए, कोई प्रज्ञा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो कैसे अपने को ठीक कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। उनको जो मिला है नेचर, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कुछ हो सकता है कि जब वो मृत्यु हो रही हो, उस समय के कोई ऐसा संस्कार जग जाए, तो कि फिर वो ऊपर वाले प्लेन में आ सकते हैं। तो सब कर्म संस्कारों से बंधे हैं इस योजना के तहत। ये जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, इसके हिसाब से सब बंधे हैं। अब फिर सवाल आएगा, अगर कोई सेकुलर देख रहे होंगे, यहाँ तक देख लिया होगा, सेकुलर मतलब जो ये सब कुछ मानते नहीं हैं, तो वो कह रहे होंगे क्या इसको मानना चाहिए? तो मैं कहूँगा भाई, आपको ओपन रहना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो मानता हूँ, तब भी आप जानते तो हैं नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ, तब भी आप जानते तो हैं नहीं। आपने कोई एक्सप्लोर तो किया नहीं। लेकिन फिर भी जो ये कह रहा है कि मैं नहीं मानता, वो फिर भी शायद उससे ज़्यादा सही है जो कहता है कि मैं मानता हूँ बिना जाने हुए। ख़ास तौर पे अगर कॉस्मोलॉजी की बात हो। अगर रिबर्थ की बात हो तो रिबर्थ के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, एनडीई वालों के हैं, और जिन्होंने बच्चों पे काम किए हैं उनके हैं, और दिख जाते हैं ऐसे। तो वहाँ तो है, लेकिन अब कॉस्मोलॉजी ऐसी होगी पता नहीं। तो मानने न मानने से मतलब नहीं है, ओपन रहिए, ठीक है भाई, हम नहीं जानते ये बुद्धिज़्म के हिसाब से, पर हमें थोड़ी पता है क्या है। हमारे एक्सपीरियंस पे आएगा तब पता होगा। और जब एक्सपीरियंस पे आएगा, और माना किसी के एक्सपीरियंस पे आ गया, माना मेरे आ गया, और आप पूछेंगे जब तेरे आ गया, तो मैं प्रूव कैसे करूँगा कि मेरे आ गया? प्रूव तो हो नहीं सकती बात। तो इसलिए ये ठीक है कि मेरे को नहीं मालूम। तो अब कर्म की थ्योरी ये है, और जो बुद्ध बोलते हैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन इसलिए इतनी पॉपुलर हो रही है, इतने लोग मान रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले कुछ मानना नहीं है। कोई अल्लाह है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं, वो तो है ही नहीं इसमें। कोई परमानेंट कुछ नहीं है इसमें। या ये कॉस्मोलॉजी को आपको मानना है, या आपको ये मानना है कि जो कर्म के फल होते हैं, ये होता है, ये मान, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ध्यान करिए, और उस ध्यान से बुद्ध बार बार कहते हैं बहुत सारे सूत्रों में कि भाई आप शील का पालन करो, आप ध्यान का अभ्यास करो, आप यहाँ खुश रहेंगे, आपको यहाँ शांति मिलेगी, आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं। और हो सकता है कि किसी और को भी ध्यान सीखना हो आपके हिसाब से, जैसे आप चल रहे हैं, आपका अनुसरण करना हो, तो वो भी खुश रहेंगे। और अगर कहीं दूसरा लोक हुआ, मतलब दूसरी दुनिया हुई, इसके बाद कुछ है, तो वहाँ भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, तो पहले तो आप यहाँ दुखी रहेंगे। जो कह रहे हैं कि साहब उनकी तो इतनी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इतने सारे पैसे हैं, वो तो बहुत खुश होंगे, ये आपकी अवधारणा एकदम गलत है। वो उतने ही दुखी होंगे। जो इतने स्कैम्स कर रहा होगा, मानो जिसने करोड़ों लूट लिए, वो आदमी कितना रेस्टलेस होगा। ऐसे आराम से बैठ पाएगा वो, और ऐसे एंजॉय कर पाएगा? कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं होता है। तो खुशी तो यहाँ है। उस रुपए पैसे में क्या करना है? काम चलाने के लिए हो, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो, ठीक है, किसी और को भी आप थोड़ा सा दान दक्षिणा दीजिए, बढ़िया, बस इतना सही है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और ख़ास तौर पे अगर आप ये सोचते हैं कि उससे आपको खुशी मिल जाएगी, तो वो तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, वो होता नहीं है। तो अब इस सिस्टम में जो हमने कहा कि भाई आपको कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ध्यान करिए, शील का पालन करिए, ध्यान करिए, आपकी सुख शांति अंदर आएगी, आपको पता चलेगा, ध्यान करने से चलेगा। सिर्फ उसके बारे में सुन लें, ऐसा होता है वैसा होता है, उससे
कुछ नहीं होता है। आप करो, फिर उसका पता चलता है। अपने एक्सपीरियंस पे जब आएगा तभी पता चलता है। तो कॉस्मोलॉजी मैंने बता दी। इसके हिसाब से ये है कि जो जो आप कर्म करते हैं उसका फल होता है, लेकिन बुद्ध ने कहा सब कुछ कर्म का फल नहीं है, उसमें बहुत सारे नियम है। इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। उन्होंने कहा कर्म का नियम है, कर्म के हिसाब से होता है। धम्म नियम है, मतलब प्रकृति के नियम है। गर्मी है तो गर्मी लगेगी, सर्दी है सर्दी लगेगी, सबको लगेगी। ऋतु के अपने नियम है। ये ऋतु का यही नियम है कि भाई गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। धम्म नियम में और भी बहुत सारे नियम है। ग्रेविटी है, इस धरती पे अलग तरह की ग्रेविटी है, चांद पे जाएंगे अलग तरह की ग्रेविटी है। और बहुत सारे रूल हैं। पानी के अपने रूल हैं, आग के अपने रूल हैं। वो धम्म नियम हो गया। ऋतु का मैंने बता ही दिया कि गर्मी है, सर्दी है, सबके लिए। बरसात है। बीज नियम है कि जैसे बीज आप डालेंगे उस तरह का फल आएगा, लेकिन उसके लिए और परिस्थितियाँ चाहिए। मतलब पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, उस हिसाब से वो होगा। और कर्म नियम तो है ही है कि जैसा कर्म को, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। जो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक कर्म नहीं है, लेकिन कर्म है और बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो दूसरे जन्म मिलने का जो प्रोसेस है उसमें ये कम नियम, ये जो कर्म का नियम है, जो कर्म बंधन कह सकते हैं, कर्म संस्कार कह सकते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो संक्षेप में ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप ध्यान करते रहें, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते रहें। और कभी अगर एक्सपीरियंस पे आ जाएगा तो तब एक्सपीरियंस पे आ जाएगा, तब मानने की ज़रूरत नहीं, तब तो एक्सपीरियंस हो गया। जब तक नहीं है तो आप कह सकते हैं मेरे को नहीं मालूम, पर बुद्ध ने ये बोला है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। नमस्ते।